हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस ए मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये जवाज़ात के बारे में है कि उसकी टाइमिंग क्या है, कितने बजे जवाज़ात जो है ओपन होती है और कितने बजे वो क्लोज़ होती है। क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं पाकिस्तानी सफारत खाने के बारे में, जो पाकिस्तानी एम्बेसी ऑफ रियाद है, कि उसकी टाइमिंग क्या है, वो कितने बजे ओपन होती है और कितने बजे वो क्लोज़ होती है। तो उसके बाद काफ़ी दोस्तों ने मुझे क्वेश्चन किए और कमेंट्स में लिखा कि हमें जवाज़ात का टाइम बताएं। तो मैंने फिर पता किया जवाज़ात की टाइमिंग का, तो वो मैं आज आपको बताऊंगा जवाज़ात की टाइमिंग क्या है और कितने दिन जवाज़ात की बाकी हैं, क्योंकि रमज़ान में उसको छुट्टियां होने वाली हैं। और उसके बाद कितने दिन इस जो इन्होंने लाल निकाला था उसके बाकी कितने दिन हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ सब्सक्राइब के ऑप्शन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही एक बेल का आइकॉन होता है, आप उस पर क्लिक करके उसको भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मस्ट ये कि आपके पास बेल का जो ऑप्शन है वो ऑन होना चाहिए। तो जो दोस्त फेसबुक यूज करते हैं वो यहाँ फेसबुक के पेज पे क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, और क्योंकि अक्सर वीडियोस मैं फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो ये देखें दोस्तों, ये जवाज़ात ने अपना एक औकातुल अमल फिर रमज़ान के हवाले से उन्होंने अपना जो टाइमिंग है वो शो की है, और उन्होंने हर किसी को सेंड भी की है। मे भी आपके पास भी हो या नहीं है, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ। दोस्तों, औकातुल अमल फिर रमज़ान, सात अमल इदारात अल जवाज़ात, अशरा सबा और तलाता असर, यानी कि सुबह 10 बजे से लेके दिन में असर के टाइम 3 बजे तक ये है। मिनल अहद इला खमीस, यानी कि इतवार और जुमेरात तक ये है टाइमिंग इनकी। उसके बाद जुमा और हफ्ता तो वैसे भी छुट्टी होती है, पहले भी और इन दिनों में भी छुट्टी होती है। तो इसलिए मैंने चाहा कि आपको दोस्तों को बता दूं, क्योंकि काफ़ी दोस्त वहां पे जाते हैं और उनकी टाइमिंग गलत होने की वजह से वहां पे थोड़ा सा मुश्किलात का सामना होता है। कोई जाते हैं रोज़े में और वापस आ जाते हैं, कोई सुबह जाते हैं और अक्सर को टाइमिंग का नहीं पता। तो इस हवाले से मैंने चाहा मैं आप दोस्तों को टाइमिंग बता दूं, आपसे शेयर कर दूं, ताकि आप इस टाइमिंग के मुताबिक जाएं। यानी कि सुबह 10 बजे जाएं और 3 बजे तक इसकी टाइमिंग है। इसके दौरान आप जा सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, इसकी जवाज़ात की जो टाइमिंग तो मैंने बता दी। उसके बाद इसको 24 रमज़ान को छुट्टियां हो जाएंगी, ठीक है। और इसके 24 रमज़ान की छुट्टियां होने के बाद ये ईद के बाद फिर ओपन होगा। तो ये सबसे अहम खबर थी कि आप दोस्त जो सोच रहे होंगे कि इस कानून में ख़त्म होने में अभी 22 दिन बाकी हैं टोटल, तो 22 दिन तो 24 रमज़ान के बाद ख़त्म होते हैं। तो दोस्तों, इनकी 24 रमज़ान को यहाँ से छुट्टियां हो जाएंगी। उसके बाद काम तो होगा जवाज़ात में, लेकिन ये खरूज वगैरह का काम नहीं होगा। वो बहुत ही कम लोग यहाँ पे जॉब करेंगे, अक्सर जो है छुट्टियों पे चले जाएंगे गवर्नमेंट के हिसाब से। तो 24 रमज़ान से पहले पहले अगर किसी दोस्त का कोई भी काम फंसा हुआ है जवाज़ात में, तो वो 24 रमज़ान से पहले पहले करवा लें, और उसके बाद आप रिलैक्स हो जाएं। क्योंकि अगर 24 रमज़ान तक आपका काम ना हुआ तो फिर उसके बाद आप ईद के बाद ही अपना काम करवा सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी खबर। और इसके अलावा जो ये कानून इन्होंने शाया किया हुआ था, उसके बाकी दिन जो है 22 दिन बाकी हैं। तो काफ़ी दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि यार हमारा खरूज तो लग चुका है, हम पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश जाना चाहते हैं, तो हमारे पास कितना टाइम है। दोस्तों, आपके पास खरूज लगने के बाद, जिस दिन आपका खरूज लगा उस दिन से लेके आपके पास 60 दिन होते हैं, 2 मंथ होते हैं कि आप उसके अंदर अंदर जा सकते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ अखबारात में भी कुछ शाया किया था कि आपके पास जब आपका खरूज लग जाए तो फौरन आप चले जाएं यहाँ से। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि 2 महीने रुकने के बजाय जब तक ये कानून है, मिसाल के तौर पे आज से 22 दिन बाकी हैं, तो इस कानून के अंदर अंदर चले जाएं। वरना ये ना हो कि खरूज लग जाए एयरपोर्ट पे, फिर आपको कोई मुश्किल हो, ये आपसे क्वेश्चन करेंगे आप क्यों नहीं गए, किस वजह से नहीं गए, ठीक है। तो ये मसला मसाइल होगा। तो आप इस मसला मसाइल से बचने के लिए इस कानून के अंदर अंदर ही आप चले जाएं तो बेहतर होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है या आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और क्या हाफिज।